डिस्कस करेंगे सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सबनेटिंग एक बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना, इस सबनेटिंग हमारा होता है। ओके सर। हम सबनेटिंग की बात करें, डिवाइडिंग बिग नेटवर्क into a small network. Known as subnetting. तो बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना हमारा सबनेटिंग होता है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग CIDR वैल्यू पढ़ लिए थे। नो सर। तो सबसे पहले CIDR वैल्यू को हम देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग को। CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR वैल्यू हम कोई नेटवर्क को यूज करें तो उसमें हमारे कितने नेटवर्क बिट यूज हो रहे हैं। ठीक है, इट इज अ स्लैश नोटेशन is a slash notation which tells us number of network bit। क्या हमको नेटवर्क बिट्स के बारे में बताता है कि हम नेटवर्क बिट्स को कितने यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम क्लास ए की बात करें तो क्लास ए की CIDR वैल्यू क्या होती है जी? यस सर, 8 /8। तो /8 का मतलब है कि यहाँ पे हमारे 8 बिट नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, सेम एज हमारे क्लास बी। अगर हम क्लास बी की बात करें तो क्लास बी में हमारे /16 यूज होते हैं, बाय डिफॉल्ट ये है। ठीक है, क्लास सी की अगर हम बात करें तो क्लास सी में हमारे CIDR वैल्यू /24 पे होते हैं। ठीक है, ये हमारे CIDR वैल्यू ये से हमको बता रहे हैं कि नंबर ऑफ नेटवर्क बिट हमारे कितने यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो /8 अगर यूज हो रहे हैं तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा 255.0.0.0। अगर हम 8 बिट को काउंट करेंगे उसके बाद ऐड करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 255। सेम है यहाँ पे हमारे 16 बिट अगर यूज हो रहे हैं तो 16 बिट के लिए हमारे 2 ऑक्टेट फुलफिल होंगे 255.255.0.0। ठीक है, सेम एज अगर हम /24 करें तो /24 में हमारे 3 ऑक्टेट फुलफिल होते हैं .0। ये हमारे CIDR वैल्यू हैं। ठीक है, और इनको काउंट करने के लिए जीरो 4 5 6 7 एंड 8 बिट की ये वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 128। ठीक है, सेम है जहाँ इसको काउंट करते हैं इसकी वैल्यू होगी 64, इसकी वैल्यू होती है 32, 16, 8, 4, 2 एंड 1। ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 255। यही वैल्यू आती है अंकुर? यस सर।
तो अगर हम 8 बिट को काउंट करके हम देखते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आती है, ठीक है। और जो हमारे मिनिमम CIDR वैल्यू होते हैं वो /8 होते हैं और मैक्सिमम CIDR वैल्यू हमारे /32 होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे /8 के बाद हम कुछ CIDR वैल्यू लिखते हैं जो सबनेटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। सर /32 का सिग्निफिकेंस क्या होता है? मतलब उसमें तो कुछ बचेगा नहीं। उसमें हमारी एक IP आती है सिर्फ। /32 अगर हम यूज करते हैं तो उसमें हमारी एक IP यूज होती है, जो अलग पर्पस के लिए होते हैं। मतलब वो किस लिए, क्या पर्पस होता है वो उस चीज का? जैसे कि अगर हम वहाँ पे अगर हमको ISP से किसी एक लोगों को IP देनी है, ठीक है, तो वहाँ पे हम /32 यूज कर सकते हैं। या फिर अगर हमको कोई लूप बैक वर्चुअल इंटरफेस बना के हमको कोई IP देनी है तो वहाँ पे हम /32 यूज करते हैं। ओके सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे /8 के अगर हम सबनेट मास्क देखें, मैं यहाँ पे CIDR वैल्यू लिखूंगा, उसके बाद हमारे पास होंगे सबनेट मास्क। ये सबनेटिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो /8 का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.0.0.0, ठीक है। /9 की अगर हम बात करें तो /9 का क्या सबनेट मास्क होगा? पहले ये बताइए कितने बिट हमारे नेटवर्क बिट के लिए ऑन हुए हैं एक्स्ट्रा? 1 1 बिट। तो 1 बिट की वैल्यू हमारी क्या है? 128.0.0। हम /10 की बात करें तो /10 में हमारे 2 बिट एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं। 255.128 + 64 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 192.0.0, ठीक है। /11 की हमारी वैल्यू, इसमें हमारे 3 बिट ऑन हुए हैं एक्स्ट्रा नेटवर्क बिट के लिए, 255.224, ठीक है, .0.0। /12 में हमारे पास 4 बिट एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं, तो 255.240.0.0, ठीक है। /13 में हमारे पास 5 बिट ऑन हुए हैं, 255.248.0.0, /14 255.252.0.0, /15 में हमारे पास आएगा 254.0.0। फिर उसके बाद हमारा हो गया /16। तो /16 का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.0.0। ये वैल्यू आती है हमारी। हाँ जी। आप इस चीज को ऐड करके भी देख सकते हैं। 1 बिट ऑन होगा तो उसके लिए वैल्यू है, 2 बिट ऑन हुए तो 128 + 64, 3 बिट ऑन हुए तो 128, 64 + 32, 4 ऑन होंगे तो +16। इस तरीके से ये हमारे ऐड होते चले जाते हैं। जब हम सबनेट मास्क को काउंट करते हैं तो हम ऐड करते हैं उसमें, ठीक है। सेम एज ये हमारे 32 तक रहेंगे। तो 32 तक मैं लिखवा दूं या फिर याद हो जाएंगे? क्योंकि देखिए अब हमारे जो चेंजेस होंगे अब वो 3rd ऑक्टेट में चेंज होंगे और सेम वैल्यू हमारी रहेंगी 8 बिट तक। फिर उसके बाद जब 3rd ऑक्टेट भी हमारा फुलफिल हो जाएगा फिर 4th ऑक्टेट में हमारे चेंजेस होंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो लिखवा दें या फिर हर से ठीक है सर, समझ में आ जाएगा? हाँ हाँ सर, चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे सबनेटिंग को। तो सबनेटिंग में यहाँ पे हमको इस टाइप से नेटवर्क मिलते हैं 192.168.
1.0। ये CIDR वैल्यू हमको प्री डिफाइंड मिलते हैं, जैसे यहाँ पे मिल जाएगा /25, ठीक है। तो अब ये /25 मिलेगा, तो यहाँ पे हमको ये निकालना है नंबर ऑफ नेटवर्क कि हमारे कितने नेटवर्क बन रहे हैं, कितने होस्ट बनेंगे और ब्लॉक साइज क्या बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होगा हमारा, फर्स्ट स्टेप हम निकालेंगे सबनेट मास्क को। इसका सबनेट मास्क क्या आएगा, /25। हमको कितने बिट हमारे एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं यहाँ पे, 1 1 बिट। तो 1 बिट की वैल्यू क्या है, 128। 128। ये हमारे सबनेट मास्क हमको पता चल गया, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप होगा हमारा, सेकेंड स्टेप में हम निकालते हैं ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज हमको ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। tells us where the next network will start. हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके लिए हमारे पास 256 माइनस हम करते हैं, 256 में से हम माइनस करते हैं जो हमारे सबनेट मास्क की लास्ट ऑक्टेट, यानी जिस ऑक्टेट में चेंज हुए हैं। अगर थर्ड ऑक्टेट में चेंज हुआ रहेगा तो थर्ड ऑक्टेट को यूज करेंगे, सेकेंड ऑक्टेट में अगर चेंज हुआ रहेगा तो हम सेकेंड ऑक्टेट को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे चेंजेस हुए हैं फोर्थ ऑक्टेट में, जो फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू रहेगी हम उसको माइनस करते हैं यहाँ पे 128, ये वैल्यू आएगी 128। अब यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा वो 128 से स्टार्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी सर। अब देखिए, अब उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। हमारे कितने नेटवर्क बन रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। ठीक है, तो हमारे नेटवर्क बिट्स जो एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं, जो यूज हो रहे हैं, तो उसको हम पावर करते हैं। तो 2 टू द पावर कितने बिट हमारे एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं, 1। 1। ये वैल्यू आ गई हमारी 2, यानी यहाँ पे 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। क्लियर है, अब उसके बाद हम निकालेंगे फोर्थ स्टेप हमारा होता है होस्ट। यूजर, ठीक है। नंबर ऑफ होस्ट के लिए जो हमारे फॉर्मूला होता है वो 2 टू द पावर h माइनस 2। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो अब होस्ट को निकालने के लिए हम 32, क्योंकि IPv4 हमारा 32 बिट का होता है, उसमें हम माइनस करते हैं तो हमारे नंबर ऑफ नेटवर्क बिट यूज हो रहे हैं, हम उसको माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हमारी CIDR वैल्यू कितनी यूज हो रही है नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए, 25 ये यूज हो रही है। यस सर। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो, मुझे आ रही है। हर्षित, कैन यू हियर मी? हाँ ब्रो, आई कैन हियर अंकुर, यू। आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। सर को नहीं आ रही हमारी।
नोनी कॉल आ रही है मुझे बार बार यार, बार बार करता है, मैं क्या करूं। काट दे उसकी कॉल काट दे। नहीं, काट आवाज दिया। यार नहीं आ सर रही को है। मैसेज कर। हर्षित, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। कोई नहीं सर, मैं तो कॉल भी नहीं कर रहा अभी आप। वही शायद। तो आप अच्छा लोग शुरू चैट हो। में लिखते रहिएगा, हम देखते रहेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके खान सर। ओके, तो देखिए हम यहाँ पे हम CIDR वैल्यू हमको क्या बताते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। तो हम नेटवर्क बिट कितने यूज कर रहे हैं, 25। तो 32 में से हम माइनस करेंगे 25 को, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बिट बचे रहते हैं वो होस्ट के लिए होते हैं। तो 7 बिट अभी बचे हुए हैं वो होस्ट के लिए हैं। तो 2 टू द पावर 7 माइनस 2। हम ये 2 माइनस क्यों कर रहे हैं, हम इसको भी बात करेंगे, ठीक है। तो 2 टू द पावर 7, ये वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 2 टू द पावर 7 करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आती है 128, ठीक है। तो 128 माइनस 2 हम करेंगे यहाँ पे, 128 माइनस 2, ये हमारी वैल्यू आएगी 126। यस सर। जो यहाँ पे हम माइनस 2 किया है, एक तो हमारे नेटवर्क आईडी के लिए यूज होगी, और दूसरी जो हमारी यूज होगी वो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए यूज होती है, ठीक है। ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई हमको 126 होस्ट मिल गए, मतलब कि अगर हम एक नेटवर्क में हमारे 126 हम लगा वैलिड आवाज आ रही आईपी को हम दे सकते हैं, ठीक है, एक नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो जो हमारा नेटवर्क बनेगा, पहला नेटवर्क हमारा होगा, फर्स्ट नेटवर्क जो होगा 192.168.1.0, ये हमारी नेटवर्क की नेटवर्क आईडी होगी, जो कि हमको ये चीज बता रहा है कि यहाँ से हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा। नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी हम किसी भी डिवाइस पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे स्टार्ट होगा फर्स्ट वैलिड आईपी। जो हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी होगा 192.168.1.1, ये हमारा फर्स्ट वैलिड आईपी होगा, फर्स्ट वैलिड आईपी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट वैलिड आईपी होगा इस नेटवर्क, सिर्फ इस नेटवर्क के लिए, यहाँ पे हमारे 2 नेटवर्क बनेंगे, ठीक है। तो इस नेटवर्क की जो लास्ट वैलिड आईपी होगी 192.168.1.126, ये हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी। लास्ट वैलिड आईपी, इस नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट आईडी होगी वो ये होगी 192.168.1.127, ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी इस नेटवर्क के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो हम -2 किए हुए हैं यहाँ पे, एक नेटवर्क आईडी के लिए, एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, उसके बाद हमारा 1 से लेके 126 तक ये हमारे वैलिड आईपी है, इट मींस होस्ट है ये हमारे, ठीक है। एक नेटवर्क में हम इतने आईपी दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 2 नेटवर्क बने हैं, तो दूसरा जो हमारा नेटवर्क स्टार्ट होगा, सेकेंड नेटवर्क स्टार्ट होगा हमारा 192.168.1.128, यहाँ से ये हमारा सेकेंड नेटवर्क स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्लॉक साइज हमको क्या बताता है कि हमारा नेक्स्ट नेटवर्क कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 16 होता, 8 होता, 4 होता,
या फिर 64 होता तो वो 64 8 जो भी वैल्यू होती वहां से वो स्टार्ट होती है। और जितने नेटवर्क बनते हैं, अगर यहाँ पे 2 नेटवर्क बन रहे हैं तो पहला नेटवर्क ये हो गया। अगर यहाँ पे 4 नेटवर्क बनेंगे तो हम ऐड करते चले जाएंगे, जो ये वैल्यू आएगी हम उतनी वैल्यू ऐड करते चले जाएंगे। तो सेकंड नेटवर्क की ये नेटवर्क आईडी है। ये सेकंड नेटवर्क की नेटवर्क आईडी है। अब सेकंड नेटवर्क में जो हमारी फर्स्ट वैलिड आईपी होगी वो ये होगी 1.129। ये हमारी फर्स्ट वैलिड आईपी होगी। फर्स्ट वैलिड आईपी। इस नेटवर्क को जो हमारी लास्ट वैलिड आईपी होगी वो 254 होगी, 1.254। लास्ट वैलिड आईपी। और इस नेटवर्क की जो ब्रॉडकास्ट होगी वो 192.168.1.255 ये हमारी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं? यस सर। ठीक है, क्लियर हैं ये चीजें? यस सर। अंकुर, हर्षित, आवाज आ रही है सर? अब आवाज आ रही है? 1 2 1 2 हेलो। हाँ चेले मेरे को आ रही है। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपकी भी नहीं आ रही हर्षित। कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे बहुत खुशी हुई जान के। सिर्फ मेरी आवाज आ रही है। अंकुर तेरे का तूने खान सर की वीडियो देखी है? इनकी आवाज थोड़ी नहीं, आप वैसी सी लोगों नहीं की लगती? नहीं आ रही आवाज। हाँ हाँ देखिए देखिए। आप दोनों को एक दूसरे की आवाज आ रही है? अरे भाई यही तो लिखा है अभी चैट में। एक मिनट, ये सबनेटिंग, तो इसमें कोई डाउट? अच्छा बोला सर, क्लास बी रह गई, सी रह गई, और ये तो नंबर ऑफ नेटवर्क पता है इसलिए चलो चालू हो गए। अब पता ही ना हो कुछ तब इतना आसान क्वेश्चन थोड़ी आता है। बोल। तू कल बोली ना भी इनका माइक आ नहीं रहा, मैं इतनी लंबी चैट लिखूंगा इतनी देर में वो चैट वाला सेक्शन घुमा देंगे। नो डाउट। बोलिए वो वाली स्क्रीन खोल दो सर। तो देखिए, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वेरिएबल लेंथ। अबे वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क नहीं, मैं कह रहा हूँ बी कहाँ गई, सी कहाँ गई और डी ए कहाँ कहना गई? भाई कहना। अरे भाई लिख दो ऐसे ही। चल और सर तरीके अभी से थोड़ी लिख। एक आध और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दो, VLSN कल ही शुरू करना। वो चैट देखेंगे नहीं। अब भेज दी भाई, अब क्या करूं? वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। ले भाई, मुझे पता है इनके भी लॉजिक के ना वीक लगते हैं, जेन्युइनली बता रहा हूँ। भाई रिकॉर्ड हो रही है आवाज उनकी, चली जाएगी तेरी आवाज उनकी। वेरिएबल लेंथ चले सबनेट बाद में मास्क। रिकॉर्डिंग इसमें गलत है नहीं, रिकॉर्डिंग में भी पॉइंट इनकी टू बी आवाज नहीं जा नोटेड रही यार, होगी। मतलब इसमें कुछ वैरी गलत होगा नहीं है। कि अपने अकॉर्डिंग, एक सेकंड, इनकी तो जैसे कि रिकॉर्डिंग अगर में भी हमको आवाज कोई नहीं जा एक रही होगी। नेटवर्क मिल गया, उस नेटवर्क के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क भी हैं? हमारे गलत चेंज है यार। होते रहेंगे। अबे इनकी ठीक है, रिकॉर्डिंग में आवाज जा रही होगी कि नहीं? अरे जाने दे भाई, उससे जैसे क्या कि यहाँ फर्क पे पड़ता हमको है इस यार। तरीके से नेटवर्क मिलेगा स्किप कर दिया उन्होंने टॉपिक। अबे उनको हमारी मतलब उनकी खुद की 168.15.0 रिकॉर्ड हो रही होगी कि नहीं आवाज, मैं ये कह रहा अरे ऑब्वियसली ये हो रही हमको होगी, तो नेटवर्क क्या मिल गया फर्क पड़ता है और यार, ये बाय डिफॉल्ट टॉपिक जो स्किप हमारी हो गया CIDR भाई। वैल्यू होती है,
ये अलग ही क्लास गा रहा सी है की, वो टॉपिक, उसी मैं कह रहा सीआईडीआर हूँ वैल्यू पे रहेगा। अरे वही भाई जो मैंने यार रिकॉर्ड इतने कर रहे हैं महीने से तो क्लास चल रही यहाँ है, पे पता हमको नहीं ली टास्क 2-3 इस तरीके क्लासें से मिल हैं, सकते हैं कि कभी हमारे है बंदे ना। नहीं आ रहे, कभी बच्चे नहीं आ रहे, कभी सेल्स मेरे को कोरोना हो डिपार्टमेंट, गया, कभी इन्हें बीमारी हो गई है, भाई सेल्स दिक्कत चल रही है। डिपार्टमेंट में हमको और उसमें भी यार टॉपिक उड़ जाए, ये तो 125 गलत है आईपी अरे यार। की नीड यार है। वो भाई जो वो समझा रहे हैं वो तो सुनने दे अब। तो फिर सेकंड पूछेगा डिपार्टमेंट हमारे समझ पास आया। मार्केटिंग की है। समझाने से ज्यादा टाइम तो लिखने में चले जाता है, मार्केटिंग की भी मार्केटिंग स्पेलिंग में गलत हमको है। नीड है 60 आईपी की। इस तरीके से हमको टास्क मिल सकते हैं जो हम वीएलएसएम में यूज करेंगे। ठीक है, ओके तेरा बोलो। मैसेज पढ़ हाँ लिया, वो भी हम तेरा अब पढ़। मैसेज। करवाएंगे, बी करवाएंगे और ए भी करवाएंगे। हाँ बहुत सारा भी होती है, शायद वेरिएबल देखिए लेंथ उसमें बाद क्या में होता है आती कि है, हमारे होस्ट, बंदे अगर को हम फिक्स क्लास बी की रेंज में बात करें निकालना तो नहीं आ क्लास रहा, बी में रेंज हमारे पास तोड़ नहीं होस्ट सिखा रहे। ज्यादा होते हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा होस्ट हमारे होते हैं क्लास ए में, क्योंकि क्लास बी में हमारे 16 बिट बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 16 बिट हमारे होस्ट के लिए यूज होते हैं और 16 बिट नेटवर्क बिट के लिए यूज होते हैं। और ओके, क्लास ए में क्या होता है कि हमारे 8 बिट सिर्फ नेटवर्क बिट के लिए यूज होते ये हैं बात इन्होंने और सीआईडीआर टाइम 24 पे बिट बता हमारे दी थी, होस्ट के लिए यूज होते हैं। वही दोहरा रहे हैं। तो वीएलएसएम हम पहले क्लास सी के साथ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उस चीज को कंटिन्यू करेंगे। बी के साथ तो भी हम करके टॉपिक एक देखेंगे साथ जाएंगे, सबनेटिंग को, प्रो है। और एज वेल एज ए के साथ भी हम करके देखेंगे। क्योंकि देखिए बेसिक्स यही है, यहाँ से अगर ये चीजें फॉर्मूला सबके लिए सेम होगा, ये चीजें समझ में आ जाएंगी तो हम अपने अकॉर्डिंग हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे जब वीएलएसएम को परफॉर्म करेंगे तो वीएलएसएम के लिए सबसे पहले हम जो हमारी वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, हम सबसे पहले उस चीज को निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेल्स के लिए हमारे 125 आईपी की नीड है। तो अब ये बताइए हम 125 आईपी अगर हमको चाहिए तो हम सीआईडीआर वैल्यू कितना यूज कर लें कि हमारे पास 125 आईपी की नीड हो जाए, देख ले भाई, बता दे। 125 आईपी हमारे फुलफिल हो जाए। बता दे भाई। मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई अब। भाई वो इंतजार कर रहे, पागल हो गया क्या? क्या पूछा है क्वेश्चन उन्होंने? कोई आइडिया? देखिए इसमें ये है कि हम एक हमको ये आईपी मिल गई, एक नेटवर्क है 15.0 का /24 पे। यहाँ पे हमारे पास दो डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो सेल्स डिपार्टमेंट पे मुझे नीड है 125 आईपी की और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 60 आईपी की मुझे नीड है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इसको वीएलएसएम के हम अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे। ठीक है, कि हमको 120 आईपी अगर हमको चाहिए तो हम सीआईडीआर वैल्यू क्या यूज करें कि 125 आईपी हमारी फुलफिल हो जाए। टू टू द पावर ग्रेटर देन 125। तो देखिए अगर हम यहाँ पे याद है हमने सीआईडीआर वैल्यू पे यूज किया था, तो सीआईडीआर वैल्यू हमको ये पता चलता था कि जो हमारा सबनेट मास्क आएगा हम उसके अकॉर्डिंग भी हम अपने वैलिड होस्ट कितने आएंगे हम ये चीज भी निकाल सकते थे। तो देखिए अगर हम यहाँ पे /25 अगर हम यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए अभी अगर हम /25 यूज करेंगे तो अभी भी हमारे 7 बिट होंगे होस्ट के लिए, क्योंकि 25 बिट हमारे नेटवर्क बिट के लिए यूज हो रहा है अब, तो 7 बिट हमारे होस्ट के लिए यूज हो रहे हैं। यही होगा। अगर हम 2 टू द पावर 7 करते हैं तो हमको वैल्यू पता चल जाएगी होस्ट के लिए 2 टू द पावर 7 -2
यही फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 to the power h minus 2। यस और नो? ठीक है, तो अब हम 7 बिट अगर हम होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं तो हमारे पास 25 बिट बचे हुए हैं नेटवर्क बिट के लिए। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे /25। तो /25 का सबनेट मास्क क्या होगा? 128, यही होगा हमारा सबनेट मास्क। अब हम सेकंड क्या निकालेंगे? ब्लॉक साइज। ब्लॉक साइज के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला 256 माइनस इस ऑक्टेट में चेंज हुआ वो वैल्यू 128। 128 का हमारा ब्लॉक साइज बन गया। थर्ड हम निकालेंगे नंबर ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क के लिए हमारे 2 बिट एक बिट एक्स्ट्रा ऑन हुए हैं, तो 2 to the power 1 इक्वल टू 2। इट मीन्स हमारे 2 नेटवर्क बनेंगे। और होस्ट के लिए अभी हमारे क्या यूज हो रहे हैं? 2 to the power 7 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 126। रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। हमको नीड कितनी थी? 125 की, ये फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी नेटवर्क बना हुआ है ये है 192.168.15.0/25। ठीक है, फर्स्ट नेटवर्क जो हमारा बना हुआ है वो सेल्स के लिए ये नेटवर्क हमारा बना हुआ है /25 पे, और इसका सबनेट मास्क ये हमारा हो गया। ठीक है, क्लियर है ये चीजें सेल्स की? हेलो हर्षित अत्री। ओके, तो देखिए अब यहाँ पे हमारी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई और हमको यहाँ पे CIDR वैल्यू पता चल गया। अब हम सेकंड निकालेंगे मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग में हमको कितने IP की नीड है? 60। तो हम 2 की पावर कितना कर दें कि हमारी 60 फुलफिल हो जाए? अब आप लोग बताइए। अगर हम होस्ट बिट में अगर हम यूज करें, अगर हम 2 की पावर सपोज कीजिएगा, ठीक है, अगर हम 2 की पावर 5 कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है? 32, यानी कि 60 से ये कम है। ठीक है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। अगर हम 2 की पावर 6 करते हैं तो ये 64 वैल्यू आ रही है। तो मतलब हम इसको यूज और नहीं। तो हम यहाँ पे 32 में माइनस करेंगे 6 को, क्योंकि 6 बिट हम यहाँ पे होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं। तो रिमेनिंग बिट जो हमारे यूज होंगे वो नेटवर्क बिट के लिए यूज होंगे। तो अगर हम 32 में माइनस कर देते हैं 6 को, ये हमारी जो वैल्यू आएगी ये 26 वैल्यू आएगी। तो हमको यहाँ पता चल गया कि हम /26 को हम यूज कर सकते हैं। अगर हम /26 को यूज करेंगे तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो /26 का और जो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा हम वहां से काउंट करेंगे। फिर पहले 192.168.15.128, अब ये हमारा हो जाएगा /26। ठीक है, अब हम यहाँ से ये काउंट करेंगे /26, इसका सबनेट मास्क हो गया ये 255.255.255.192, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 बिट यूज हुए हैं। तो 256 माइनस 192, ये वैल्यू आ गई हमारी 64। यही वैल्यू आएगी? यस और नो? ये देखिए
256 माइनस 192 64। ठीक है, अब यहाँ पे हम ब्लॉक साइज हमको पता चल गया। अब नंबर ऑफ नेटवर्क, तो नंबर ऑफ नेटवर्क के लिए हमारे पास 2 टू द पावर 2, यानी 2 बिट हमारे नेटवर्क के लिए एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे हमारे 4 नेटवर्क बनेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट के लिए 2 टू द पावर हम लोग यूज कर रहे थे 6 माइनस 2 इक्वल टू 62 आएगा हमारा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 64 माइनस 2। अगर हम करते हैं ये वैल्यू आती है, यस और नो? हर्षित, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क बना हुआ है ये 192.168.15.128/26। ठीक है, इसका सबनेट मास्क ये हमारा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। 60 आईपी की नीड थी, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आईपी हैं। तो जहाँ पे हमारी 2 ज़्यादा आईपी वेस्ट हो रही थी, वहाँ पे हमने इस चीज़ को अपनी आईपी वेस्टेज को कम करके हम बहुत ही लोग कम किए हैं यहाँ पे आईपी वेस्टेज। तो जहाँ पे हमारी 60 आईपी की नीड थी, अगर हम दूसरा नेटवर्क लेते हैं तो सोचिए हमारी कितनी आईपी वेस्ट होती। तो उस चीज़ को सेव करके हम लोग सबनेटिंग को इसीलिए हम करते हैं, आईपी को सेव करने के लिए। ये चीजें क्लियर हैं सभी लोगों को?